8 अप्रैल 2009 अमेरिका का झंडा लगाए हुए एक जहाज इंडियन ओशियन से गुजर रहा था जिसका नाम था मर्स एलिबामा। यह ओमान देश से केनिया जा रहा था ह्यूमैनिटेरियन एसिड कार्गो लिए। यह करीब 440 किलोमीटर दूर था सोमालिया से। तभी अचानक रेडार पे एक लाइट चमकने लगी और जब क्रू मेंबर उसको स्कैन करे तो उनके पास एक छोटी सी बोट आ रही थी। यह देख के उनके मन में एक ही बात आई, यार फिर से नहीं। नॉर्मली सिचुएशन में देखा जाए तो अपने बोट को बचाने के लिए बोट का स्पीड बढ़ा देते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि यह काम तभी करता है जब पैरेट्स काफ़ी दूर हों। बड़ी जहाज़ों का टॉप स्पीड होता है 15 से 20 कैनॉट्स, इससे ऊपर वो नहीं जा सकती। छोटी बोट में बैठे पैरेट्स आराम से 25 कैनॉट्स की स्पीड में जा सकते हैं। एकदम से पास आने से इस जहाज़ के कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स अलार्म का बटन दबा देते हैं। सब लोग जहाज़ के सेफ रूम की तरफ भागे। डिफेंस के तौर पर ज़्यादा कुछ था नहीं, बस वाटर होल्स थे जो पैरेट्स के ऊपर फेंकी जा सकती थी। इसका काम था पैरेट्स को जहाज़ के ऊपर चढ़ने के रोकने के लिए, लेकिन यह काम नहीं करा। सभी पैरेट्स जहाज़ पे चढ़ चुके थे। उनके पास थी AK-40 गन जो फायर करते हुए सीधा कैप्टन फिलिप्स के पास पहुंचे। जहाज़ के 19 क्रू मेंबर से 14 क्रू मेंबर सेफ रूम में पहुंचाए जाते हैं। कैप्टन और उनके साथी कहीं न कहीं जहाज़ में छुपे थे। सभी पैरेट्स जहाज़ में चढ़ने में सफल होते हैं और उनका लीडर 18 साल का अब्दीवाली अब्दिर कुजिर मुंशी था। अपने बंदूक को तान देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे जान का कोई खतरा नहीं है, हमें सिर्फ पैसा चाहिए। जहाज़ को यहीं रोक दो और पूछा कि बाकी के क्रू मेंबर्स कहाँ हैं। जाहिद रेजा कहते हैं कि बाकी के क्रू मेंबर्स तुम्हें तभी मिलेंगे जब उन्हें ऐसा लगेगा कि हम सेफ हैं। का लीडर मुंशी बाकी के क्रू मेंबर को देखना चाहता था। रेजा कहता है, ठीक है, लेकिन गन यहीं छोड़नी होगी। तो मुंशी मान जाता है। तो ये लोग नीचे जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब यह इंजन के पास पहुंचते हैं तभी इनके दोस्त मुंशी पर हमला कर देते हैं। पैरेट्स के लीडर मुंशी को भी उसी सेफ रूम में बंद कर देते हैं। यह देख के पैरेट्स बहुत ही डिस्परेट हो जाते हैं और वह पूछने लगते हैं कि हमारा लीडर कहाँ है। उन सब में बहुत लड़ाई होती है, लेकिन उनके पास अभी कैप्टन फिलिप्स थे। वह लोग डिस्परेट होकर जहाज़ को छोड़ने वाले थे। फिर एक डील होती है जिसमें मुंशी को पैरेट्स को देना होता है और क्रू मेंबर को कैप्टन को देना होता है। थी सोमालिया की कहानी। सोमालिया एक टाइम पे बहुत ही अच्छा राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन US गवर्नमेंट मछलियों का इलीगल बिजनेस करने लगी, जिससे सोमालिया देश के मछुआरों को पैसे की तंगी होने लगी और वह फाइनेंशियल बहुत ही नीचे चले गया। इसी कारणवश वहाँ के यूथ पैरेट्स बनने लगी, जिसके कारण उन्हें हताश होकर यह काम करना पड़ा। फिलहाल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।